जानकारी ये है कि आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, अनअकैडमी के साथ में पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी के साथ पढ़ने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपके पास में हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी एसएससी के अंदर चल रहा है। मैं अपने एसएससी के विद्यार्थियों को बता दूं कि यहीं पर उनके लिए 5 सेशन और नए ऐड कर दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको यह भी इन्फॉर्म कर देता हूं, यदि आप अनअकैडमी पर पढ़ करके हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 25% ऑफ दिया जा रहा है यूपीएससी के केस में, है ना। वो अभी 28% जो है वो आप इसके लिए याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। यदि आप प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 31 अक्टूबर तक के लिए एक शानदार ऑफर चल रहा है। 45,675 में प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल ये सारी चीजें एक साथ 9 महीने के लिए 45,000 रुपीज में अवेलेबल हैं। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आपको जो जरूरी किताबें हैं वो भी इसके साथ साथ दे दी जाएंगी। 300 से अधिक एडुकेटर्स हैं जिनकी किताबें आपको यहां पर प्राप्त होने वाली हैं। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये सारी जानकारियों को आपने समझ लिया है। आपके सामने अन्य इंफॉर्मेशन में रेफरल कोड अंकित 10 के बारे में, ऐसा क्या होने वाला है। होने वाला यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कम होने का नाम नहीं ले रही हैं से मतलब क्या है। मतलब यह है जनाब कि कच्चे तेल की कीमतें 2018 के बाद से अपने पीक पर हैं। जितना कोरोना से पहले तेल का भाव था उससे भी ऊपर निकल गया है। अब आपका जो काउंटर चलता जा रहा है, जो आप तेल का भाव देख रहे हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और 2018 का लेवल क्रॉस कर गया जनाब। तो जब ग्लोबल प्राइस फ्यूल ओवल मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया है, इस समय 85.89 बैरल के हिसाब से भाई तेल बिक रहा है। होगा क्या आने वाले समय में ये बताइए। होगा क्या। तेल के नाम पर सरकारी प्रदर्शन होंगे। सरकार खुश होकर के उन प्रदर्शनों से तेल का भाव घटा देगी 2-3 रुपया। फिर आप कुछ कहना बंद कर देंगे और क्या ही होगा, हमको सब पता है। फिर भी न्यूज़ के नाम पे पढ़ाना तो था ही हमें कि क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा दुनिया के अंदर एक संगठन है। अच्छा एक बात बताएं आपको, तेल धरती में से निकलता है, पता है कि नहीं। पता होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज असल में एक संगठन है 13 देशों का जो धरती में से तेल निकालते हैं। ये दुनिया के वो देश हैं जो लगभग 10% ऑयल जो है वो जमीन के नीचे से निकाल करके ऊपर बेचते हैं। समझे। इनका माई बाप जो है ना वो सऊदी अरब है, लीडर है इनका। भाई साहब अपना ऑफिस भी वो ऑस्ट्रिया में जाके बनाया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रिया में बनाया, जिसकी राजधानी वियना है। ओपेक नाम है। बगदाद डिक्लेरेशन के माध्यम से इसका निर्माण हुआ था। 1960s में इसका निर्माण किया गया था। साथियों इस ओपेक नामक देश ने कसम खाई थी कोरोना के अंदर कि बेटा कोरोना तुमने हमारे तेल की हालत इतनी खराब कर दी कि जो तेल आज $85 प्रति बैरल बिक रहा है, ये हम $0 प्रति बैरल बेचने पर मजबूर हो गए थे। तो बेटा आने वाले समय में सूद समेत पैसा वापस कमाएंगे। ओपेक की खाई हुई यही कसम हमारे ऊपर भारी पड़ रही है भाई साहब। हो ये रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने कोरोना काल में यह कसम खाई थी कि जितना पैसा दुनिया के देशों ने बचाया था कोरोना काल में तेल ना खरीद के, अब उन सब से तेल लिया जाएगा, उन सब का तेल निकाला जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो भाई साहब बात यह है कि ओपेक के ये जो देश हैं जिसमें सऊदी अरब समेत ईरान, कुवैत, अल्जीरिया, लीबिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गुएना, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, 13 देश जो हैं, इन 13 देशों ने कस्में खा रखी थी। अब उनकी कस्में जो है हम पर भारी पड़ रही हैं साहब, कोई तो बचा लो। कारण यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेलिकोट ये जो है ये लोग आपस में मिलकर के मार्केट की एक ऐसी व्यवस्था बना दिए जिससे कि तेल का दाम नीचे नहीं आ रहा है। आपको पता है मार्केट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा। एक होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट जिसमें सर्वत्र साम्राज्य एक ही व्यक्ति का चले, उसे कहते हैं मोनोपोली। दूसरा होता है ओलिगोपोलिक मार्केट। ओलिगोपोलिक का मतलब होता है जब मार्केट का प्रभाव जो है वो एक से ज्यादा लोगों के कंट्रोल में हो लेकिन सबके कंट्रोल में ना हो, दैट इज ओलिगोपोलिक। और तीसरा जो है वो होता है परफेक्ट मार्केट। तेल का जो मार्केट है वो ओलिगोपोलिक है क्योंकि तेल का मार्केट ओपेक कंट्रियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, अर्थात इसके ऊपर ये पूरी तरह से कंट्रोल रखने का प्रयास करते हैं। कार्टेल का मतलब होता है कि इनका अपना गुंडा राज चलता है, यानी इनका मानना है कि दुनिया के तेल के भाव बढ़ाने हैं तो बढ़ाने हैं, गिराने हैं तो गिराने हैं। और आजकल ना इनके साथ में एक और जना आकर मिल गया है, दैट इज अंकल सैम। तो मत ही कहिए, अंकल सैम तो इन दिनों मतलब आउट हो रखे हैं। हाँ, रशिया आकर के मिल गया है और उसने ओपेक प्लस का निर्माण कर लिया है। तो जनाब ओपेक कंट्रीज जो हैं वो तेल निकालने के नाम पर अपने साथ उन देशों को भी साथ मिला ली हैं जो पहले तेल निकाला करते थे, ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, जिन्हें आप ओपेक प्लस कहते हैं। और इन्होंने
इन्होंने ये कंडीशन क्रिएट कर दी है कि भाई हमें जो तेल है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड अवस्था में निकालना है। मुसीबत ये हुई, इस तेल के एक्सप्लोरेशन के कारण दुनिया में तेल के भाव में उतार चढ़ाव आना बहुत आम बात है, और इसी उतार चढ़ाव में जब कोरोना काल आया था तो तेल के भाव नीचे गिर गए थे। लेकिन जनाब अब वापस से, जब आपको मालूम होना चाहिए कि हालात जीरो को टच करने वाले हो गए थे, अब ब्रेंट ऑयल ओपेक के द्वारा कस्में खाने से वापस ऊपर चढ़ने लगा है, और ये सितंबर में $73 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। अब ये उठ करके जनाब $85.89 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अब जनाब सवाल यह है कि अगर ऐसा ही हुआ तो इनकी वजह से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि असल में ओपेक ने कसम मिलाकर के खाली है रशिया के साथ कि हमें तेल प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। जनाब हमारी हालत खराब हो जानी है, हम देसी घी से गाड़ी चलाएंगे, हमें फीलिंग ये आ रही है क्योंकि तेल जो है वो महंगा हो जाएगा, सरकार वैसे ही कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा आने वाले समय पर, यह चर्चा का विषय है। पहली चीज तो ये जान लेते हैं ऐसा कर क्यों रहे हैं ये लोग। भाई साहब इन्होंने कंट्रोल स्थापित कर लिया है। आपको मालूम होना चाहिए मार्केट में तेल का भाव कब बढ़ता है। मार्केट में तेल का भाव जब बढ़ता है जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो जनाब इन लोगों ने सप्लाई कर दी है कम, और भाई साहब सप्लाई साइड को प्रभावित करने से डिमांड हो गई ज़्यादा, क्योंकि कोरोना चला गया थोड़े दिन के लिए, वो छुट्टी मनाने गया है, हमने गाड़ियाँ बाहर निकाल ली, गाड़ियाँ बाहर निकाल ली तो तेल की ज़रूरत पड़ गई, इसकी वजह से हालत हो गई खराब। सवाल बनता है भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए। साहब हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कारण क्या है ना जी, हम तेल जो है उसी पर तो पैसा खर्च करते हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको व्यापार में एक शब्द पता होना चाहिए, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। देखो बेटा, इंपोर्ट जब कोई आप सामान करते हैं तो आपको पैसा खुद की जेब से खर्च करना पड़ता है, यानी कि अपना पैसा दूसरे को देना पड़ता है, और एक्सपोर्ट जब करते हैं तो दूसरे का पैसा आप मंगाते हैं। हमारा तो पूरा की पूरा बजट जो है वो बिगड़ जाता है इस इंपोर्ट के कारण, क्योंकि हमें तेल बहुत मंगाना पड़ता है यार बाहर से। ऐसी स्थिति में हमारे इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो डॉलर का भाव है या डॉलर का जो रिजर्व है वो माइनस में चला जाता है। ऐसी स्थिति को हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है जब इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, तो ऐसी स्थिति करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाती है। भारत में तेल का मात्रा बढ़ने पर तेल के भाव बढ़ने पर सबसे पहली चीज जो बढ़ती है वो क्या है? तो साथियों यहां पर जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। यह शब्द लिख लीजिएगा। आपसे कोई पूछे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है तो क्या कहिएगा? आप कहिएगा जब इंपोर्ट अधिक हो एक्सपोर्ट कम हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। अब एक बात बताइए जनाब, जब तेल महंगा पड़ेगा तो आपके भाई साहब ट्रक भी जो हैं वो पहले लेते थे मान लीजिए माल भाड़ा 10 रुपया प्रति किलोमीटर या 20 रुपया प्रति किलोमीटर, अब वो ज्यादा भाव मांगेंगे क्योंकि तेल जो है वो ज्यादा चाहिएगा। ऐसी स्थिति में आप तेल जो है वो पैसा कम ज्यादा और माल कम अगर ऐसा मिलेगा तो भाव बढ़ जाएगा। अब भाव बढ़ जाएगा जनाब तो उस भाव का बढ़ने का नुकसान क्या होगा? वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ गई तो क्या होगा? वस्तुओं की कीमत बढ़ गई तो जनाब नुकसान ये होगा, पानी पी लें यार, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई को हमने पहले ही कसम खा रखी है आरबीआई वालों ने कि भाई माँ कसम हम इसकी कीमत जो है 2% से लेके 6% के बीच में ही रखने वाले हैं। लेकिन तेल के भाव बढ़ गए तो महंगाई बढ़ेगी, 6% से ऊपर चला गया तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावित होंगी। मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावित होंगी तो देश की हालात खराब होंगे। कौन से हालात खराब होंगे? पैसा नहीं बचेगा ना बाबा, क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी। इससे देश का राजस्व बिगड़ जाएगा, यानी फिस्कल हेल्थ प्रभावित हो जाएगी। तो एक से जुड़कर एक सारे पॉइंट कनेक्टेड हैं। चाहे आप करंट अकाउंट डेफिसिट उठा लीजिए, या फिर आप इन्फ्लेशन उठा लीजिए, या फिर आप फिस्कल हेल्थ उठा लीजिए, सब पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि जो देश कोरोना से निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं वो क्या निकल पाएंगे? यानी कि इकोनॉमी की जो रिकवरी हो रही है उसको क्या ये रिवाइज कर पाएंगे? लगता तो नहीं है। अगर तेल ऐसा महंगा हो गया तो महंगाई का प्रभाव पड़ेगा। और याद करिए हम आपको कुछ सिखाए थे कल के लेक्चर में, एक सवाल था जिसका नाम था स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब महंगाई तो बढ़ेगी लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, और ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों नहीं बढ़ा तो ऐसी स्थिति
स्टैगफ्लेशन कहलाएगी। तो जरा बताइए तेल का बढ़ना किस चीज को बढ़ाता है? स्टैगफ्लेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि दुनिया के देश या फिर समझिए कि देश के अंदर जो लोग बाग हैं वो कारोबार करने से डरेंगे, क्योंकि उनको जितना पैसा था वो तो तेल में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देश के लिए ये एक अच्छी न्यूज नहीं होती। तो तेल का दाम जब भी बढ़ेगा देश के अंदर स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन बनेगी। और आरबीआई ने हाल ही में कहा भी था, क्या कहा था कि भाई हम मॉनेटरी पॉलिसी में छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर कर दिए तो भाई साहब बात बिगड़ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप लोग ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। पंकज कुमार सर आप कहां पर आए हैं यार? ये है तो सही, कुछ बंगाल में टाइगर करके क्या है, आईटीसी बंगाल टाइगर करके कुछ है। हाँ आईटीसी बंगाल, आईटीसी कुछ रॉयल बंगाल कुछ इस तरह, हाँ आईटीसी रॉयल बंगाल है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो ये है आपके सामने मुद्दा है, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही साहब गैस के भाव भी बढ़ने के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, एकदम बेसिक एनालिसिस था, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। चलें आगे, अगर इजाजत हो तो सेशन शेयर कर दो यार, वीडियो लाइक कर दो, कोई भी डाउट वाउट हो तो पूछ लो। उम्मीद है मेरे तमाम साथियों को आज की जानकारी पर्याप्त लगी होगी। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है दबा दो, चैनल के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है दबा दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, समझे। और भैया रेफरल कोड है अंकित 10 विदाउट एनी इफ एंड बट डाउट एंड डिस्कशन लगा करके जितना भी डिस्काउंट अनअकैडमी अधिकतम दे सकती है प्राप्त कर लो। अंकित 10 से ना केवल मेरे बैचेस मिलेंगे बल्कि जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं हमारे साथ में मेहनत करके सबके बैचेस मिल जाएंगे, आने वाले हों या पुराने चल रहे हों वर्तमान में, चाहे हो पूरा मतलब डिस्कशन के लिए जरूरी कार्यक्रम, वो सारा मिल जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 5 नए वीडियो ऐड कर दिए गए हैं, सेशन ऐड कर दिए गए हैं, मिलने वाले हैं 26 से, फिर मुलाकात होगी आप सभी से। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित मिलें, सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।